गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में काव्य संकलन का नागार्जुन जो कवि हैं उन्होंने एक दंतुरित मुस्कान के बारे में बताया है। पहले मैं आपको नागार्जुन के बारे में बताती हूँ। उनका जीवन परिचय क्या है। सुप्रसिद्ध जनवादी एवं सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बचपन दुखों एवं कष्टों में व्यतीत होने के कारण ही उनके काव्यों में पीड़ा का अधिक महत्व है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में प्राप्त की और आगे की शिक्षा बनारस तथा कोलकाता में ग्रहण की। 1936 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिए। वे घुमक्कड़ मस्तमौला और फक्कड़ स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। वे अपने परिवार एवं मित्रों में नागा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। सन 1998 में हिंदी साहित्य आकाश का ये देदीप्यमान नक्षत्र सदा के लिए ओझल हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचना है युगधारा, पथराई, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जूतियों का कोरस, चना और गर्म, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। उपन्यास बड़ून के बेटे, बलचनमा, रविनाथ की चाची, हीरक जयंती, कुंभी पाक, उग्रतारा, नई पौध आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं में से एक है इनकी यह दंतुरित मुस्कान। तो पहले मैं इनकी ये पोइम पढ़ के सुनाती हूँ आपको, कविता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े सैफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमिषेव, थक गए हो आंखें लूं में फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो यहाँ पर दंतुरित बच्चों के नए नए जो दांत निकलते हैं, शब्दार्थ में बताती हूँ। मृतक, मृतक मीन्स होता है मरा हुआ। धूली धूसर होता है धूल मिट्टी से सना हुआ। गात मीन्स शरीर। जलजात कमल, पाषाण होता है पत्थर। परस स्पर्श, अनिनिमेष, अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता से अवतरित है। ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक 36 से ली गई है। इसके कवि कौन है? नागार्जुन है। इसमें कवि ने नैन तिरछे करके शिशु जब अपनी दंतुरित मुस्कान बिखेरता है तो उसकी मनोहारी मुस्कान देखकर मन में उठने वाले भावों एवं कल्पनाओं को अनेक बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कवि ने। क्या कि नागार्जुन ने सुंदरता में ही जीवन का संदेश देते हुए कहते हैं कि छोटे बच्चों के जब नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर मृत व्यक्ति के शरीर में भी प्राणों का संचार हो जाता है। शिशु की नए नए दांतों की मोहक मुस्कान में से जो मुर्दा में भी जान पड़ जाएगी और वह जीवित हो उठेगा। तुम्हारे धूल मिट्टी से सने कोमल शरीर का प्रत्येक अंग इतना सुंदर, आकर्षक और मनोहर लग रहा है, मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हो। तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर मेरा मन इस तरह भावुक हो जाता है जैसे तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघलकर पानी बन करके बहने लगा है। वह पता नहीं बांस का या बबूल का पेड़ था जो तुम्हारे कोमल निर्मल एवं पवित्र स्पर्श मात्र से उसे सैफालिका का
सुंदर व सुगंधित फूल झड़ने लगे। तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरे जीवन में सुख एवं आनंद छा गया। शायद तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं, तुम मुझे कब पहचानोगे? तुम मुझे इस तरह बिना पलक झपकाए हुए ऐसे देखते रहोगे? कब तक देखते रहोगे? क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो? फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? क्या मैं भी तुम पर से अपनी दृष्टि हटा लूं या घुमा लूं? क्या हुआ यदि तुम मुझे प्रथम भेंट में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं है। यदि आज तुम्हारी माँ तुम्हारे और हमारे बीच में ना आती तो मैं तुम्हारे नए नए दांतों की मनमोहक मुस्कान को वह देख नहीं पाता और ना ही मैं इस बात को जान पाता। अपनी माँ को पहचान का छोटा बच्चा मुस्कुराने लगता है। इसका भाव सौंदर्य मैं बताती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ये बताया है कि छोटे बच्चों के मुंह में जब नए नए दांत निकलते हैं तो उसकी मुस्कान जो होती है वो बहुत ही अत्यंत मनोहारी और आकर्षक होती है। उनकी मुस्कान को देखकर कठोर व पत्थर भी दिल वाले भी पिघल जाते हैं। मृत शरीर में भी जीवन का संचार हो जाता है। अनजान व्यक्ति को वह एकटक देखता हुआ उसे पहचानने की कोशिश करता है और परिचित को देख कर के वह मुस्कुराने लगता है। जब उसकी माँ आ जाती है तो वह उसे देख करके वह मुस्कुराने लगता है। इसका शिल्प सौंदर्य मैं आपको बताती हूँ। शिल्प सौंदर्य में इसमें क्या आते हैं? अलंकार आते हैं, भाषा आती है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में भाषा सरल है और जन सामान्य में बोले जाने वाली खड़ी बोली है। एक छोटे से बच्चे की मुस्कान से मिलने वाले जो सुख और आनंद कवि को प्राप्त होता है उसका मनोहारी उसमें चित्रण किया गया है। माधुर्य गुण एवं लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछने के कारण प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का सुंदर इसमें वर्णन है। धूलि धूसर जल जात में उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। यहाँ शैफालिका के फूल का सुख एवं आनंद का प्रतीक बताया है। बच्चों, आपको ये काव्य की जो कविता है समझ में आ गई होंगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रही या कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।